बच्चों, बोर्ड एग्जाम आ गए हैं और आपको एग्जाम देना ही देना है। एग्जाम देने से पहले हमें क्या करना है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जब हम एग्जाम रूम में एंट्री कर रहे हैं तो उस समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है कि हमें घबराना नहीं है, बी पेशेंस। दूसरा, हमने एग्जाम रूम में एंट्री कर ही ली है तो एंट्री करने के बाद देखना है कि हमारी चेयर और टेबल कहीं डगमग तो नहीं कर रही है। अगर ऐसा है तो उसे चेंज कराना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है एग्जाम में लिखते समय। जब पेपर आता है तो उसे आने से पहले कुछ बच्चों में घबराहट होती है, तो हमें घबराना नहीं है, पानी पी लेना है, रिलैक्स होकर के बैठना है और 1 मिनट भगवान का नाम लेना है, क्योंकि जो आपने पूरी साल तैयारी की थी वो अब आपकी सामने आई है कि आप कैसा करेंगे। जैसे ही पेपर आपको मिलता है, मिलने के बाद पेपर पढ़ने का समय निर्धारित होता है। आपको निर्धारित समय पर ही वो पेपर पढ़ना है। पेपर पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कभी क्या होता है कि जब पेपर हमारे मुताबिक आता है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, वाह पेपर कितना अच्छा है। और जब पेपर हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता तो बहुत दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, घबराहट होने लगती है, चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से अगर पेपर अच्छा आया है, हम उत्तेजित हो जाते हैं, तो उसमें भी कभी कभी क्या होता है, एक आध क्वेश्चन जल्दबाजी में छोड़ देते हैं। और कभी पेपर हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया, हम घबराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमें याद होता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो हमें बच्चों ऐसा कभी जीवन में नहीं करना। आपको आंसर शीट मिल जाती है, मिलने के बाद आपको ये देखना है कि पेपर में जो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन कर सकते हो उसको आप चूज करिए और उसको करिए। जब वो आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो धीरे धीरे आप उसको लिखते चले जाओगे। लिखते समय एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमें कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं करनी। लिखते समय एक और हमें ध्यान रखना है कि जो टाइम है पेपर का, उसी पेपर के टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें पूरा पेपर खत्म करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो उन्हें बहुत अच्छे से याद होता है उसको बहुत लेंथी कर देते हैं, और जो क्वेश्चन उन्हें याद नहीं होता उसको बहुत छोटा कर देते हैं। तो ये गलत है। हमें पेपर में जो मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर लिखना है। पेपर में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन डालने हैं और आंसर लिखना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में क्वेश्चन नंबर गलत डाल देते हैं, जो कि एग्जामिनर के इरिटेशन का कारण होता है। तो ऐसा नहीं करना। जब हम सिस्टमेटिक पेपर करते चले जाते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर हमें याद नहीं है तो उसको लास्ट में कीजिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर आप सही डालिए। किसी भी क्वेश्चन को हमें छोड़ करके नहीं आना, क्योंकि अगर हम छोड़ करके आते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम है। पेपर में जब हम स्टार्टिंग करते हैं बहुत अच्छे से, एक एक करके सारी चीजें हमें याद आती चली जाती हैं, और लास्ट में अगर 1-2 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं तो भी उसको छोड़ करके नहीं आना, उनको करके आना है, क्योंकि एग्जामिनर उन पर भी कभी कभी नंबर दे देते हैं। 15 मिनट पहले पेपर को हमें लिखना खत्म कर देना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें देखना है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर छूट तो नहीं गया। 15
उसी आंसर को लिखने के लिए। अगर नहीं छूटा वेरी गुड। फिर हमें क्या करना है कि अपनी कॉपी एक बार पलट करके देखनी है कि हमने कैसा लिखा है, क्या हम संतुष्ट हैं। और उसके बाद ब्लैक पेन से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें एग्जामिनर को दिखानी है उन पर नीचे अंडरलाइन करनी, जिससे कि एग्जामिनर खुश होकर के हमें मार्क्स दें। ये टिप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, उनको ध्यान रखना है और ध्यान रख करके हमें एग्जाम देना है, हमें घबराना नहीं है। मेरे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन, अपनी पढ़ाई करो, घबराओ नहीं, घर पर रहो और सेफ रहो। धन्यवाद।